Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 6 in geography, major landforms of the earth. Landforms क्या होती हैं students? भू आकृतियाँ. तो इस चैप्टर का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? पृथ्वी के प्रमुख भूभाग. तो अब हम जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे अर्थ की उनको इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे. हैव यू नोटिस्ड दैट द अर्थ सरफेस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर? क्या आपने नोटिस किया है, कभी क्या आपने देखा है कि जो पृथ्वी की सतह है वो एक समान नहीं है हर एक जगह से. इट इज़ अनइवन, ये कैसी होती है? असमतल होती है. एंड इर्रेगुलर, अव्यवस्थित होती है. Sometimes you may find it even, but there are high mountains and valleys as well. कभी कभी आप ये खोजेंगे कि कहीं कहीं पर ये कैसी होती है? इवन होती है, यानी कि समतल होती है, एक जैसी होती है. बट देयर आर हाई माउंटेन्स, लेकिन जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वो उस सरफेस पर पाए जाते हैं. एंड वैलीज़, जो घाटियाँ होती हैं वो भी उसी सरफेस पर पाई जाती हैं. दीज आर नेचुरल फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस और द लिथोस्फेयर एंड आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. ये सभी क्या हैं? तो ये सभी क्या होते हैं? जैसे हाई माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल फिज़िकल फीचर्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं या फिर लिथोस्फेयर जो है वहाँ पर पाए जाते हैं. और इनको क्या बोल दिया जाता है? लैंडफॉर्म्स बोल दिया जाता है, यानी कि भू आकृतियाँ बोल दिया जाता है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट हाउ द अर्थ इज़ बीइंग शेप्ड बाई वेरियस फोर्सेस इनटू लैंडफॉर्म्स. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की कैसे जो हमारी पृथ्वी है उसका जो आकार है वो बहुत सारी फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म्स में बदल गया है. यानी कि लैंडफॉर्म्स यानी कि भू आकृतियों में बदल गया. तो इस चैप्टर के अंदर हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. द अर्थ हैज़ अ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. जो हमारी पृथ्वी है इस पर बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स होते हैं. द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिवेशन. जो तीन मुख्य प्रकार होते हैं लैंडफॉर्म्स के, जो कि जिनका वर्गीकरण किया गया है ऊंचाई यानी कि एलिवेशन के आधार पर. जो एलिवेशन है दैट इज़ द हाइट अबव सी लेवल, यानी कि जो ऊंचाई है वो समुद्री स्तर से ऊंची होती है. तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एलिवेशन. और उसी के बेसिस पर हमने तीन मुख्य प्रकार के लैंडफॉर्म्स का जो वर्गीकरण है वो हमने किया है. रिलीफ एंड स्लोप आर, इसमें एक तो एलिवेशन आता है, दूसरा रिलीफ आता है और तीसरा आता है स्लोप यानी कि ढलान. तो इन तीनों के बेसिस पर तीन मुख्य प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं. वो क्या क्या होते हैं? माउंटेन्स यानी कि पर्वत, प्लेट्यूज यानी कि पठार, एंड प्लेन्स. Large, flat and mainly grassy areas are the plains. बड़े फ्लैट यानी कि जो बिल्कुल सीधे, एंड मेनली ग्रासी एरियाज़, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है. उनको क्या बोला जाता है? प्लेन्स बोला जाता है.
हिल्स आर एलिवेटेड लैंड मासेस, जो पहाड़ियाँ होती हैं वो ऊंचे ऊंचे भूभाग होते हैं। दैट आर लेस देन 300 मीटर्स, जो कि 300 मीटर से कम ऊंचाई वाले होते हैं। अबव द सी लेवल, और ये समुद्र के स्तर से 300 मीटर ऊंचाई पर होते हैं। लैंड विद एलिवेशंस मोर देन 600 मीटर्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, और ऐसी ज़मीन जो कि जिनकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से ज़्यादा होती है, उनको क्या बोल दिया जाता है? माउंटेन्स, यानी कि पर्वत। प्लेट्यूज आर एक्सटेंसिव, जो प्लेट्यूज होते हैं यानी कि जो पहाड़ी मैदान होते हैं वो सभी क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। रिलेटिवली फ्लैट अपलैंड्स, और अपेक्षाकृत समतल भूमि होती है इनकी। अदर लैंडफॉर्म्स इंक्लूड वैलीज़, और जो अन्य लैंडफॉर्म्स हैं, जो अन्य भू आकृतियाँ हैं, इनमें क्या क्या आती हैं? वैलीज़ यानी कि घाटियाँ, आइलैंड्स यानी कि द्वीप, एंड कैनियंस यानी कि ये भी घाटियाँ ही होती हैं। तो ये सभी क्या हैं? अदर लैंडफॉर्म्स हैं जो कि हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। लार्ज एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ अवर अर्थ आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, जो बड़े और जो छोटे भाग होते हैं हमारी पृथ्वी पर वो लगातार बदलते रहते हैं। एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड, और वो अलग अलग भू आकृतियों में बन जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अर्थ, दो प्रकार की जो फोर्सेस हैं वो हमारी पृथ्वी पर लगती हैं। दैट ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, जो कि इन बदलावों को लेकर के अपने साथ आती हैं। और वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। द ग्राउंड दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग, एक ऐसा मैदान जिस पर आप खड़े हैं और वो धीरे धीरे चलने लगे। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, पृथ्वी के अंदर एक लगातार हलचल या फिर हरकत होते हुए आप देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ ह्यूज स्लैब्स, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है स्टूडेंट्स वो बहुत सारी बड़ी बड़ी पटियाओं से मिलकर के बनी हुई है, जिसको क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। विच फिट्स टुगेदर, जो कि एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। लाइक अ जिगसॉ पज़ल, जिगसॉ पज़ल की तरीके से ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती हैं। इंटरनल मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सरफेस कॉज कोलिजन ऑफ दीज प्लेट्स अगेंस्ट ईच अदर, और जितने भी अंदरूनी मूवमेंट्स होते हैं, अंदरूनी हरकतें होती हैं हमारे अर्थ सरफेस के नीचे, हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे, वो क्या करते हैं? कोलिजन यानी कि आपस में टकराते हैं। जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ आपस में टकरा जाती हैं। और वो कौन सी प्लेट्स होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो ये क्यों टकराती हैं? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, फॉल्ट्स, वैलीज एंड वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड दिस वे, और जो लैंडफॉर्म्स हैं वो इससे बन जाते हैं। और वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं? माउंटेन्स यानी कि पर्वत, फॉल्ट्स क्या होता है स्टूडेंट्स?
फॉल्ट होता है, ए फॉल्ट इज़ अ फ्रैक्चर इन रॉक। जब कभी रॉक जो कोई चट्टान है उसमें दरार आ जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉल्ट बोल देते हैं। वेयर देयर हैज़ बीन मूवमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, और उन चट्टानों में क्या होता है, मूवमेंट भी होता है और ये चलती भी हैं, मतलब चलती भी हैं और हिलती भी हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉल्ट बोल देते हैं। दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ अ लैंड फॉर्म जो कि इन इंटरनल फोर्सेस की वजह से बन जाते हैं। एंड वॉल्केनोज यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो भी इन्हीं फोर्सेस की वजह से बनते हैं। अर्थक्वेक ऑल्सो ऑकर ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, जो ज्वालामुखी है, जो अर्थक्वेक है यानी कि जो भूकंप है वो इन मूवमेंट्स की वजह से आ जाता है। यू विल रीड अबाउट दैम लेटर इन द चैप्टर, आप इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद में। एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड रनिंग वाटर, और जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, रनिंग वाटर यानी कि चलता हुआ पानी, मूविंग एयर यानी कि चलती हुई हवा, वेव्स एंड टाइड्स एट सी, समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनको क्या बोला जाता है, टाइड्स बोला जाता है या फिर वेव्स बोल दिया जाता है। एंड मूवमेंट ऑफ फ्रोज़न आइस और ग्लेशियर्स, और जो ठंडी बर्फ़ होती है और जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ए स्लोली मूविंग मास ऑफ आइस, एक ऐसा मास जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है और वो किसका बना हुआ होता है, आइस का बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर बोल देते हैं। तो इन ग्लेशियर्स के अंदर जो मूवमेंट आते हैं दैट वो मूवमेंट्स क्यों आते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। देयर इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन बाय इरोजन एंड रीबिल्डिंग बाय डिपोजिशन, ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, इरोज़न हो जाता है यानी कि भूमि कटाव हो जाता है, एंड रीबिल्डिंग बाय डिपोजिशन, और ये दोबारा से इकट्ठे भी हो जाते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, जब ये फोर्सेस दोबारा से उन पर लगती हैं। प्लेटूज, प्लेन्स, हिल्स एंड सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड दिस वे, और प्लेट्यूज, प्लेन्स, हिल्स, सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के जो टीले होते हैं वो सभी इस तरीके से बनते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको नीचे दी गई हैं इस चैप्टर में, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैली, वैली का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती हैं, घाटियाँ होती हैं। लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, ये निचला स्तर होता है ज़मीन का जो कि हिल्स यानी कि घाटियाँ एंड माउंटेन्स यानी कि पर्वत के बीच में होता है। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, द्वीप, है ना, इसको द्वीप बोल देते हैं हम हिंदी में। और वैसे आप क्या बोलेंगे उसको, अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, ये एक ऐसा भूभाग होता है जो कि पानी से घिरा हुआ होता है। कैनियन, कैनियन क्या है, अ स्टीप वैली, एक खड़ी पहाड़ी, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैनियन बोल देते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले, और ये कैसे बनते हैं, अ रिज ऑफ सैंड फाउंड इन डेजर्ट्स क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ विंड। रिज का क्या मतलब है, चोटी, कि जो रेत की चोटियाँ होती हैं जो कि डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानों में पाई जाती हैं, और ये बाय द एक्शन ऑफ विंड, जब हवा चलती है तो उससे ये बन जाती हैं। और क्या बन जाते हैं ये बाद में, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं यानी कि रेत के टीले बन जाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये भी समझ में आ गई होंगी। यदि आपको नहीं आई हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा।
अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला लैंड फॉर्म है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है? माउंटेन्स। ए माउंटेन इज़ अ हाई लैंड एरिया। जो माउंटेन है ये काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, ये ज़मीन से ऊंचे ऊंचे होते हैं। यूजुअली ओवर 600 मीटर अबव, ये 600 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं अबव द सराउंडिंग लैंड। ये ज़मीन से घिरे हुए होते हैं और ज़मीन से 600 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, या फिर इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? 600 मीटर। कवरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द लिथोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर का 1/5 पार्ट कवर करते हैं। यानी कि जो लिथोस्फेयर होता है उसका जो 1/5 पार्ट है वो माउंटेन्स से ढका हुआ होता है। माउंटेन्स आर फाउंड ऑन लैंड, जो पहाड़ हैं वो ज़मीन पर पाए जाते हैं। एज वेल एज अंडर द सी, और समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। ए माउंटेन ऑफन हैज़ अ ब्रॉड बेस, स्टेप स्लोप्स एंड अ पीक। जो माउंटेन होते हैं, जो पहाड़ होते हैं या पर्वत होते हैं, वो क्या होते हैं? ब्रॉड बेस स्टेप स्लोप्स, यानी कि व्यापक आधार पर जो खड़ी हुई ढलानें होती हैं वो कौन कहलाती हैं? माउंटेन्स कहलाती हैं। एंड अ पीक, यानी कि चोटी, जितनी भी चोटियाँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं? माउंटेन्स होते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट, और जो इस दुनिया की जो सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालयाज़ में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर होती है। माउंटेन रेंजेस आर लॉन्ग चेन्स और ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, दे आर लॉन्ग चेन्स, ये लंबी लंबी चेन्स होती हैं। और ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स, और ये पहाड़ों का ही एक समूह होती हैं। यूजुअली 1000 किलोमीटर लॉन्ग और मोर, और ये 1000 किलोमीटर लंबी या उससे ज़्यादा भी इनकी लंबाई हो सकती है। द रॉकी माउंटेन्स एंड द हिमालयाज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। और पर्वत श्रृंखलाओं का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है? रॉकी माउंटेन्स एंड हिमालयाज़। अबाउट 80% ऑफ आवर प्लैनेट फ्रेश वाटर ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स। जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उस पर जो 80% जो ताज़ा पानी है वो माउंटेन्स से ही उत्पन्न होता है। एंड ऑल द वर्ल्ड्स मेजर रिवर्स आर फेड फ्रॉम माउंटेन सोर्सेस। और इस दुनिया की सभी जो रिवर्स होती हैं वो सभी जो पर्वत के जो स्रोत होते हैं उनसे ही निकलती हैं। यानी कि जो मेजर रिवर्स हैं वो सभी माउंटेन्स से ही निकलती हैं। सम हायर रेंजेस ऑफ माउंटेन्स एज इन द हिमालयाज़ एंड अल्प्स हैव फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस नोन एज ग्लेशियर्स। कुछ इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं एज इन द हिमालयाज़ में, और अल्प्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाती हैं। तो वहाँ पर जो नदी का जो ठंडा पानी होता है वो किस में बदल जाता है? बर्फ़ में बदल जाता है, और उस बर्फ़ को हम क्या बोल देते हैं? ग्लेशियर बोल देते हैं। तो ग्लेशियर क्या होता है? अ स्लोली मूविंग मास ऑफ आइस।
ये बर्फ़ ही होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलती हुई दिखाई पड़ती है। उनको हम क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर्स बोल देते हैं। और ये हिमालयाज़ और अल्प्स में जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। द क्लाइमेट गेट्स हार्शर, जो मौसम होता है माउंटेन्स पर वो काफ़ी कठोर होता है। एज़ वन गोज़ हायर अप द माउंटेन, और जैसे जैसे हम किसी भी पर्वत पर ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाता है, हार्शर हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। एंड लेस पीपल लिव हेयर, और यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। मोर ओवर एज द स्लोप्स आर स्टीप, और ये इनकी जो ढलानें होती हैं वो खड़ी हुई होती हैं। एंड देयर इज़ लेस लैंड, और बहुत कम ज़मीन जो है वो यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए लोगों को मिल पाती है। तो जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर जो फार्मिंग है वो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ लिविंग हेयर, जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर आप आसानी से नहीं रह सकते। तो बहुत कठिन होता है माउंटेन्स पर रहना। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको माउंटेन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। देयर आर 3 बेसिक काइंड्स ऑफ माउंटेन्स। बहुत 3 प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। पहले होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स। दूसरे होते हैं फॉल्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरे होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये जो माउंटेन्स के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में केवल इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।